हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। ठीक है, आज सॉइल मैकेनिक्स में चलिए देखते हैं क्या पढ़ने के लिए आज। सॉरी, सॉइल मैकेनिक्स सुबह सॉइल मैकेनिक्स चला था, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफएम पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे। पहले ज़रूरी सूचना में अभी जो आप पढ़ रहे हैं या इससे पहले जो आप पढ़े हैं, यदि उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जेके क्लासेस सर्च कीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है मेरा बनाया हुआ है, ग्रुप भी है, दोनों में इसका पीडीएफ वीडियो का लिंक डेली मिल जाएगा। पहला देखिए आप क्वेश्चन क्या है। एमकेएस कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए एमकेएस, इन एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज। एमकेएस सिस्टम बहुत इजी है। एमकेएस सिस्टम मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। चलिए, और कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। फ्लूइड क्या है, एक सब्सटेंस है। दैट ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। फ्लूइड का कभी भी शेप चेंज नहीं, मतलब सॉरी गलती कह दिया हम। फ्लूइड एक सब्सटेंस है दैट ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। ठीक है, मतलब शेप इसका फ्लूइड क्या होता है, साइज और शेप चेंज होते रहता है कभी भी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ बेसिक यूनिट्स है, जैसे आपको पता होगा बेसिक यूनिट्स क्या है। जैसे डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब है, फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर का न्यूटन पर एम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वर्क डन जूल का न्यूटन मीटर है, पावर्स इन वाट का है, 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड। आपको लग रहा है बहुत आसान है। 1 मिनट के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको आज पीएचडी कराएंगे विस्कोसिटी में। आज हम विस्कोसिटी में आपको पीएचडी कराने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए। सबसे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ हो सके। देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ एयर। एयर का डेंसिटी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एयर, एयर का जो डेंसिटी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं, 1.24 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज। यदि आप टेम्परेचर क्या करिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिएगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी मतलब घनत्व। देख लीजिए, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर हीट दीजिएगा, इसको गर्म कीजिएगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर भागेगा। दूर भागेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। और इसके उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा। उधर चलिए, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये मटेरियल है इसको क्या करते हैं आप, दाबते हैं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएगा तो डेंसिटी क्या होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। एंड मरकरी का 4 डिग्री सेल्सियस होता है 13.6। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसीलिए आपको एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हम ले आए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 0.78 मीटर क्यूब kg। चलिए, आज यहाँ से आज विस्कोसिटी है करीब 40 से 45 मिनट। आज हम लेक्चर देने वाले हैं सिर्फ विस्कोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर। इसीलिए आप धैर्य से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। छोटा आप सोचिएगा शुरू में थोड़ा कम, मतलब छोटा छोटा टॉपिक बताए तो आगे नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन के कारण विस्कोसिटी जनरेट होता है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स कम इनटू एक्शन बिटवीन 2 लेयर्स which oppose their relative velocity. This force is called viscous force और viscous drag। देखिए डायग्राम समझ आएगा आपको, जितना बात लिखा हुआ है ना डायग्राम समझ में आएगा। विस्कोसिटी मतलब होता है विस्कस, गाढ़ा। कौन कितना गाढ़ा है उसका विस्कोसिटी उतना अधिक होगा। जैसे वाटर ले लीजिएगा और मधु ले लीजिए, ठीक है, तो मधु का विस्कोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर का विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। जो जितना गाढ़ा उसका विस्कोसिटी उतना ही अधिक। आप देख लीजिए, जैसे ये कोई मतलब तालाब मान लीजिए, कुछ भी है, या कोई बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, ये एक मूविंग प्लेट है। ये क्या ले लिए हम ऊपर में, मूविंग प्लेट है। इस पर टाउ शियर स्ट्रेस हम लगाए। शियर स्ट्रेस मतलब ऐसे फोर्स लगाए हैं, तो शियर स्ट्रेस फोर्स लगाए हैं इस प्रकार से।
पहले मान लीजिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ले लिए हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ले लिए, देख लीजिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल ले लीजिए। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ चला आएगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और यहाँ का मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ आएगा। इस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे आप नदी में मूवमेंट कीजिएगा, नदी का जो मूवमेंट होता है वो देखिए इस प्रकार से होता है। नदी का मूवमेंट का जैसे आप, ये नदी है मान लीजिए, सपोज दैट इस प्रकार से नदी है, ठीक है। इस प्रकार से नदी है तो ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, नीचे वाला उससे कम, नीचे वाला उससे कम, नीचे वाला उससे कम, नीचे वाला उससे कम, और लास्ट में क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। या आप समझ लीजिए। इस प्रकार से वेलोसिटी का डायग्राम हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में हम लोग आज समझेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से बने रहिए। अब देखिए जैसे ये लेयर आगे जाएगा, ये लेयर क्या हो जाएगा, आगे जाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन आप फोर्स लगे हैं तो लेयर क्या होगा, आगे जाएगा। लेयर आगे जाएगा तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला आया उठ करके, ई पार्टिकल भी यहाँ आएगा। ई लेयर चाहेगा, ये बड़ा लेयर, ई भी वाटर का जो लेयर है आगे चले, कैसे क्या चले, आगे चले। आगे तो जाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका अपोज करेगा। इसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल पर, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ई मॉलिक्यूल कहेगा इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको कहेगा तुम भी इधर चलो, लेकिन ये क्या करेगा, अपोज करता है इसका। इस प्रकार का प्रॉपर्टी, इसीलिए ना वेलोसिटी ऊपर अधिक है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता है, कम तेज आता है। यही कारण है कि वाटर का वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे कम जाता है। आदमी मान लीजिए नदी में कोई डूबता है तो यहाँ आकर के ऊपर से बहुत सारा वेलोसिटी कम होता है तो दब सा जाता है आदमी, फोर्स बहुत अधिक लगता है, डूब जाता है आदमी। तो टाइम टी, जब टाइम 0 होगा तो लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब टाइम 0 था, यहाँ से स्टार्ट की हम लोग चलना, जब टाइम टी पर आए, यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला आया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आया। ये वाटर में इस प्रकार से मूवमेंट होता है। देख लीजिए, अब डिफिनेशन समझ में आएगा विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बाय व्हिच ए फोर्स कम इनटू एक्शन बिटवीन टू लेयर्स व्हिच अपोज देयर रिलेटिव मोशन। एक लेयर दूसरे लेयर का रिलेटिव मोशन का अपोज कर, यानी कि एक लेयर जाना चाहेगा इधर तो इसको भी बोलेगा तुम इधर चलो, लेकिन ये लेयर क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा, कहेगा ना इधर चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसी को कहते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड, इसी को, इस ये जो फोर्स लग रहा है इसी को कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। यही बात जो डायग्राम आप अभी समझे हैं, यही बात इसमें लिखा हुआ है और कोनो बात नहीं लिखा हुआ है। यानी कि लेट अस ऑब्जर्व ए फ्लो, आप मान लीजिए एक फ्लो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन व्हिच ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग। इसमें जितना भी पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल इसमें होगा, तो हम 2-3 पार्टिकल लेकर के आपको समझाए हैं, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, सब पार्टिकल क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। सच ए वे दैट द फ्लूइड लेयर्स मूव पैरेलल विथ डिफरेंट वेलोसिटी। सब पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल मूव कर, लेकिन सब वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। इसका भी है, मान लीजिए वेलोसिटी इसका v प्लस डी भी है, इसका रहेगा डी भी, इसका कुछ रहेगा। सब एक ही डायरेक्शन मूवमेंट सबका हो रहा है, लेकिन सबका वेलोसिटी अलग अलग है, सेम वेलोसिटी से मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो दोनों के, इसके और इसके बीच में टाइम का डिफरेंस निकालिएगा। डी टी बराबर लास्ट टाइम क्या है, टी है। आप कहाँ चलना शुरू के 0 से, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। चलिए यहाँ से वही, यहाँ जो अभी आप समझे हैं इसी का लैंग्वेज यहाँ पर लिखा गया है। लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, द अपर लेयर व्हिच इज मूविंग, द अपर लेयर, ऊपर वाला लेयर, जो ऊपर वाला लेयर, व्हिच इज मूविंग फास्टर, अपर वाला का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्राइज टू ड्रॉ द लोअर स्लोली मूविंग, ठीक है। और ये लेयर छोटका नीचा वाला लेयर को धीरे धीरे ले जाएगा, ठीक है। यही बात कह रहा है, उस नीचा वाला उसको ले जाएगा, उस नीचा वाला उसको ले जाएगा। यानी कि धीरे धीरे फोर्स वेलोसिटी क्या हो रहा है, वाटर का घटते जाता है, और लास्ट में वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए वही बात लिखा है, सच ए फ्लूइड फ्लो वेयर एक्स डायरेक्शन, जब कोई फ्लूइड एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, वेलोसिटी चेंजेज विथ वाई डायरेक्शन। फ्लो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका वाई डायरेक्शन में, ठीक है। चेंजेज विथ वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड शियर फ्लो। इस टाइप के फ्लो क्या कहा जाता है, शियर फ्लो ऑफ द फ्लूइड।
यानी कि वाटर जो मूव करती है उस फ्लो होती है, उस फ्लो को क्या कहते हैं, शियर फ्लो। यानी कि कह सकते हैं इसमें जो कहा गया है, ठीक है, इसमें कहा गया है इस टाइप का जो फ्लूइड है वेयर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन देख लीजिए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसका है एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है। चेंजेस विथ वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड, चेंज विथ वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड शियर फ्लो। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, उसी को डायग्राम को शॉर्ट टर्म में दिखाए हैं, ऐसे करके दिखाए हैं। ऊपर वाला वेलोसिटी कितना है, इस प्रकार से डायग्राम बनाए हैं, इस प्रकार से ये वाटर बाउंड्री है, तल है यानी कि, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मान लीजिए वेलोसिटी है u प्लस कितना है डी यू है या डी वी है, कुछ भी मान लीजिए u प्लस डी यू है, उससे नीचा वाला थोड़ा कम होगा तो u मान लिए, दोनों के बीच का कुछ दूरी होगा उसको क्या कह दिए, dy कह दिया, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ y कह दिए। फोटो में वही बात दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट ज़मीन से सटे हुए बाउंड्री पर वेलोसिटी इसका 0 होगा, ठीक है। चलिए उसी डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए छोटा सा लेयर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, dy है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे समझाए, ये पहला वाला ऊपर वाला लेयर वेलोसिटी कितना है, u प्लस डी यू, ये है वेलोसिटी, और टाइम से गुना कर दीजिएगा तो टाइम से dt से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी चल जाएगा, पता क्या चल जाएगा, पता दूरी चल जाएगा। जब ये इतना दूरी तय करेगा तो छोटका वाला उससे कम दूरी तय करेगा। आप इस डायग्राम इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धैर्य से समझिए, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ, एक ही बार नहीं समझ सकते हैं तो उसके मुँह थोड़े है कि बात सब चीज़ कह देंगे, ठीक है। इस डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ से उठकर यहाँ गया तो इधर वाला पार्टिकल इतना दूरी तय किया, ठीक है। इसी डायग्राम को यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, तो इस बीच में कुछ एंगल यहाँ बनता होगा, थीटा एंगल मान लीजिए, ठीक है। इसी को इलेबोरेट कर करके यहाँ पर कुछ रिलेशन निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 10 को पेज पढ़ाना भी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ। तो यहाँ से देख लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ से अब देखिए वेलोसिटी एस बराबर आप पढ़े होंगे v/t होता है, एस बराबर क्या होता है, v/t, दूरी बराबर वेग बटे समय, नहीं सॉरी गलती लिख दिए हैं, v बराबर पढ़े होंगे s/t होता है, s बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से vt, s बराबर होगा ना vt होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पर u है, डिस्टेंस dt है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, u प्लस डी यू इंटू क्या होगा dt, गुना कीजिएगा तो u प्लस गुना कीजिएगा तो u इंटू डी यू इंटू क्या होगा dt होगा, और बात लिखा है u इंटू डी टी और डी यू इंटू डी टी, दोनों बात लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ये जब इतना है u इंटू डी टी और यहाँ का वेलोसिटी u है तो dt से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट dt हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अब ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में आप क्या निकाल लीजिए, tan थीटा निकालिए, जिसको थीटा वाले स्थान लंब, ये लंब तो ये आधार, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा du dt बटे dy। अब देखिए स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर d थीटा, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, स्मॉल एंगल के लिए हम निकालेंगे तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर होता है d थीटा, तो इसकी tan थीटा की जगह चला आया d थीटा बराबर du dt बटे dy। आगे चलिए, आगे अब यहाँ चलेंगे, आगे क्या होगा, इस d थीटा और dt यहाँ लाइए, d थीटा बटे क्या होगा dt, यानी कि d थीटा बटे dt बराबर क्या होगा du बटे dy होगा यहाँ से। अब डी थीटा बटे dt को कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये क्या हो गया रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये d थीटा बाय dt कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए न्यूटन साहब कहाँ शांत रहने वाले थे, इसमें अपना नियम घुसा दिए, फल गिरा तो टेंशन होने लगा उसको, पेड़ से फल क्यों गिरा है, अपना नियम गुरुत्वाकर्षण नियम खोज दिए, इसमें भी कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब यही था, यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा था ना,
एंगल यहाँ पर बन रहा था, इसीलिए इसको कहा गया एंगुलर डिफॉर्मेशन। अभी देखे ना, अभी देखे थे ना, एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ था, एक प्रकार की एंगल बन रहा था। ठीक है, आप मौस में पढ़े होंगे इस प्रकार से पार्टिकल है। ठीक है, ये ऐसे था पहले, बॉडी ऐसे था ना, इस पर एक स्ट्रेस हम लोग ऐसे लगाते हैं, स्ट्रेस यानी कि सॉम में आप पढ़े होंगे, स्ट्रेस ऐसे लगाइएगा तो जो मैकेनिकल वाला होगा थोड़े से में पढ़ लिया होगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती बन गया, सही कर देते हैं, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, मौस में पढ़े होंगे शियर स्ट्रेन की परिभाषा, ये ऐसे इस प्रकार से है, कोई पार्टिकल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस पर जब फोर्स लगेगा यानी कि स्ट्रेस लगेगा तो इस प्रकार से चेंजिंग होता है। ये यहाँ चला आता है, वो कलर सेम हो गया, चलिए कलर बदल देते हैं, ये यहाँ चला आएगा, ये उठकर यहाँ इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही पर उसी प्रकार से यहाँ है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये न्यूटन साहब कहाँ कहे हैं ये बात। ठीक है, न्यूटन साहब से जाकर पूछिए, अब तो मर गए हैं, उसके लिए उससे वहाँ जाइएगा तो पूछ लीजिएगा कहाँ से आया है। तो यहाँ तो हम लोग को खाली पढ़ना है, अपना काम निकालना है। ठीक है, तो न्यूटन साहब क्या बोले, ये तो शांत रहने वाला नहीं है। पेड़ से सेब गिरा, बच्चा को टेंशन होने लगा, क्यों गिरा है, न्यूटन से लॉ खोज दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसने भी कुछ किया है। देखिए न्यूटन साहब बोले शियर स्ट्रेस जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा बटा क्या बोल दिए न्यूटन साहब, डी टी बोल दिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग डी थीटा बाई डी टी बराबर अभी तुरंत निकाले, इतना बराबर क्या होता है, डी यू बटे डी वाई। ऊपर देख लीजिए, ऊपर निकाले हैं, ध्यान समझिएगा, सब समझ में आएगा। डी थीटा बटे डी टी बराबर डी यू बटे डी वाई हो जाएगा न्यूटन साहब। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से उस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो डी थीटा बाई डी टी जब प्रोपोर्शनल है टॉ के तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक म्यू आएगा, यानी कि टॉ बराबर याद कर लीजिए, रामबाण सूत्र है ये। टॉ बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस बराबर म्यू, म्यू इंटू डी यू बटे क्या होगा, डी वाई होगा। चलिए अब देखिए टॉ यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस है। म्यू बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इससे जो भी एग्जाम है एसएससी जेईई आरआरबी जेईई जितना भी जेईई एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट मास्टर का एग्जाम दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आज जो कराने वाले हैं इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं कराएगा। ये दवा ख़त्म कर सकते हैं या पढ़िए इसको ठीक से, पीएचडी करा देंगे इसको, सिटी बोले हैं ना। अब देखिए टॉ बराबर क्या है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एक ही नाम है। म्यू को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। यहाँ से डी यू बटे डी वाई बराबर इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, याद कर लीजिए सीधा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। अब देख लीजिए ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये पॉइंट भी जिसको याद करने को बोले याद करना है, इसका मतलब आगे इसको समझना है, आगे वाला टॉपिक जब आएगा तो उसको समझेंगे हम। फिर यहाँ पर है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, सीधा याद करना है, बाद में समझेंगे। अब देख लीजिए, अभी म्यू के बारे में आया था, म्यू को बोले थे डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोले थे। अब देखिए म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू क्या होता है, यहाँ से तो टॉ बराबर अभी पढ़े हैं म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। यहाँ से म्यू का मान निकाल लीजिएगा तो म्यू ये चला जाएगा बट्टा में, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू बराबर हो गया टॉ बटे डी यू बटे डी वाई। अब इसका यूनिट पूछता है परीक्षा में, डायनामिक विस्कोसिटी यूनिट क्या होता है, देख लीजिए। म्यू को ही कहा जाता है, तीन नाउंस को कहा जाता है। म्यू कहा जाता है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, देखिए तो यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का यूनिट निकालना है, म्यू का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो टॉ यहाँ देख लीजिए, आपको दिखता होगा यहाँ पर टॉ लिखा था। ठीक है, ये जो टॉ है ना, हाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये टॉ है, टॉ का होता है शियर स्ट्रेस है, स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। म्यू का निकालना ही है तो म्यू को छोड़ दिए। डी यू वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा इसका, और डी वाई है तो वाई डिस्टेंस है तो 1/मीटर हो गया यहाँ से, तो 1/मीटर, मीटर मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, म्यू को इधर रह, म्यू को रहने ही दीजिए, और सेकेंड बचा ना, सेकेंड को ऊपर चढ़ा दीजिए, तो म्यू का यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिए, जो घेरा हुआ है इसमें कॉपी में घेरा हुआ है उसको रट लीजिए, यानी कि वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यानी कि ये यूनिट हो गया एमकेएस सिस्टम में म्यू का क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से इसका देखेंगे हम लोग सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज होता है। देख लीजिए आप पढ़े होंगे, 1 न्यूटन और पॉइज होता है। ठीक है,
हम चाहते हैं कि आज इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, आगे बहुत कुछ फिर पढ़ना है, आगे कल पूरा कर देंगे इसको। कम ही है, चलिए कर ही देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, कर ही देते हैं, ठीक रहेगा, कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा। एक ही लेक्चर में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 पॉइज बराबर होता है 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखे थे न्यूटन, यहाँ देखे थे म्यू का यूनिट अभी देखे थे आप, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर देखे थे। इसको बदलेंगे सीजीएस में, जैसे बल का कहते हैं न्यूटन एसआई में, सीजीएस में कहते हैं डाइन, उसी प्रकार से म्यू का जो यूनिट है सीजीएस में होता है पॉइज। तो 1 पॉइज बराबर यहाँ से निकालना होगा सीजीएस में, तो न्यूटन के जगह लिख देंगे डाइन, बल का चेंज कर दिए। सेकेंड तो दोनों में सेम ही होता है, मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 1 पॉइज बराबर हो गया 1 डाइन पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़े होंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, इसीलिए 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन बराबर लिख दिए 10 के पावर -5 न्यूटन, लिख दिए ना। और सेकेंड को सेकेंड वैसे छोड़ दिए, और सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 मीटर। यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे यहाँ से क्या होगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो -5, ये ऊपर चला गया तो माइनस है तो +4 हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आगे चलिए, आगे उसको ले जाएंगे तो ये हो गया 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। जहाँ से 1 पॉइज बराबर निकल गया, क्या निकल गया 1 पॉइज बराबर, बहुत बार पूछा हुआ है क्या होता है 1 पॉइज बराबर, 1 पॉइज बराबर 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यह रहा हुआ है, कैसे आया वो भी समझ में आ गया होगा, याद भी कर लेना है। यदि एक बार समझ नहीं आता वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और नोट्स जरूर बनावें, क्योंकि ऐसा नोट्स आपको दोबारा फिर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं किसी देखिए सुना जो पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक जितना हो ग्रुप है सब में शेयर कीजिए। यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट भी कीजिए, समझ में आता है कि नहीं आता है, कैसे समझ में आता है, आवाज़ सुनाई देता है, जो भी आपको प्रॉब्लम है तभी आगे वीडियो बनाएंगे, तो हम फिर नहीं बनाएंगे। चलिए वो आप निर्भर कर दीजिए कैसा यूनिट है, एसआई सिस्टम में है तो 1 पॉइज बराबर कह दिए 1/10 इंटू एसआई यूनिट हो गया। एक चीज़ और याद कर लीजिए 1 पॉइज बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये भी उसी प्रकार का आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ से क्या है, म्यू का और भी कुछ यूनिट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए म्यूज बराबर आप देखे हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर देखे हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड, या पढ़े होंगे या आपको पता होगा 1 न्यूटन बल का होता है न्यूटन, है ना। तो बल का एम के एस में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी कहते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ये यूनिट है ये इसमें रखिए, इस वैल्यू को उठा के इसमें पटक दीजिए, तो न्यूटन की जगह पर क्या रख देंगे यहाँ पर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको रख दिए। सेकेंड मीटर स्क्वायर को सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को छोड़ दिए, काट खोट करके इसको जब काटिए खोटिए काटा हुआ है, ये म्यू का यूनिट एक और निकल गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब आपको लगता होगा फालतू ये सब बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में जितना बता रहे हैं एनालिसिस करके रिसर्च करके आपको बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक याद कर लीजिए सीधा सीधी 1 पास्कल सेकेंड बराबर होता है 10 पॉइंट, आप निकाल भी सकते हैं, इसी प्रकार से निकल जाएगा। डायमेंशन निकालना होगा तो केजी का मास है तो एम पावर 1 होगा, लेंथ है मीटर का लेंथ होता है ऊपर जाएगा एल का -1 होगा, सेकेंड है तो ऊपर जाएगा टी का -1 होगा, डायमेंशन हो गया। अब लास्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की निगेट करते हैं न्यूज़, ये क्या है न्यू है, न्यू बराबर क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बटा मास डेंसिटी रो, यानी कि ये रेशियो होता है काइनेमिक विस्कोसिटी द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। चलिए तो यहाँ से न्यू बराबर निकल गया, न्यू बराबर क्या होता है म्यू बटा रो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए आज न कल पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़िए कल पढ़िए, वही बात लिखा है। और इसका यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है आप देखिए। यहाँ से अभी पढ़े हैं म्यू का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर धर दिए, डेंसिटी का बटन है तो केजी पर मीटर की डेंसिटी का होता है, दोनों को जब काटिएगा तो काट करके लास्ट में आएगा ऐसा यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर क्या आएगा सेकेंड आएगा। यहाँ से कन्वर्ट कीजिएगा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है काइनेमिक विस्कोसिटी का, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, जब एसआई है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। इसी क्या स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ से क्या कर देंगे दोनों बराबरे हैं, तो 1 स्ट्रोक बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, तो 1 स्ट्रोक 1 सेंटीमीटर को बस सेंटीमीटर को जब बदलिएगा मीटर में 10 टू द पावर -4 से गुना करना पड़ेगा पर सेकेंड हो गया। यहाँ से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर निकल गया 10 टू द पावर 4 स्टॉक लागत, जो देख लीजिए इतना स्टॉक हो गया, ठीक है।
और लास्ट में यही कहेंगे पूरा हो गया, ठीक है। इसका यदि पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए जेके क्लास है। टेलीग्राम क्या सर्च करना है, जेके क्लास सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सिस्टम।